आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर क्या सैलरी मिलती है। सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट में हम लोग डिस्कस करेंगे एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी में कवर होने वाली इन 12 सिटी में जिन भी कैंडिडेट को पोस्टिंग मिलेगी उन कैंडिडेट की सैलरी कैलकुलेशन। ये जो 12 सिटी है साथियों, ये एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी में कवर होती है और इन सिटी में जिन भी कैंडिडेट को पोस्टिंग मिलेगी उसको जो एचआरए मिलेगा वो 27% मिलेगा बेसिक सैलरी का। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट होती है, इस पोस्ट का जो ग्रेड होता है वो NE6 होता है, यानी नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल 6। और इस पोस्ट का जो पे स्केल होगा साथियों वो 36,000 रुपये से शुरू होगा और 1,10,000 रुपये पे खत्म होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अर्निंग साइड की। अर्निंग साइड में आ जाएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 36,000 रुपये मिलेगी और इस बेसिक सैलरी पर हर साल 1 जनवरी को 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलेगा। सैलरी का दूसरा कंपोनेंट हमारा डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। पब्लिक सेक्टर कंपनी का जो डीए होता है साथियों वो क्वार्टरली रिवाइज होता है, जबकि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए हर 6 महीने के अंदर रिवाइज होता है। 1 जुलाई 2023 से पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो डीए था साथियों वो 39.2% था बेसिक सैलरी का और 1 अक्टूबर 2023 से 4.6% बढ़कर हो गया है 43.8% ऑफ बेसिक सैलरी, जो हमारा हो जाएगा 15,768 रुपये। ये जो हमारा पिछले क्वार्टर में डीए बढ़ा है साथियों, ये पे रिवीजन से लेकर यानी 2017 से लेकर अभी तक का किसी एक क्वार्टर में सबसे ज़्यादा डीए बढ़ा है और हर क्वार्टर में ये जो हमारा डीए का रेट है साथियों ये रिवाइज होता रहता है। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो कि मकान के किराए के लिए कर्मचारी को सैलरी में दिया जाता है। अगर कोई कर्मचारी सरकारी क्वार्टर में रहता है तो उसको सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है। एक्स क्लास सिटी में जो एचआरए का रेट है वो 27% है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 9,720 रुपये। सैलरी का फोर्थ कंपोनेंट हमारा वो है कैफेटेरिया अलाउंस। कैफेटेरिया अलाउंस जो होता है साथियों वो कोई एक सिंगल अलाउंस नहीं होता है। आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको बहुत सारे अलाउंसेस की एक लिस्ट दी जाएगी साथियों, और ये जो सभी अलाउंसेस होते हैं साथियों, इन सभी अलाउंसेस में से आपको कुछ अलाउंस छांटने पड़ते हैं और उनकी परसेंटेज सिलेक्ट करनी पड़ती है और इन सभी अलाउंसेस की जो परसेंटेज होगी वो मैक्सिमम 35% होगी बेसिक सैलरी की। इन सभी अलाउंसेस को मिलाकर जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसे हम लोग कैफेटेरिया अलाउंस के नाम से जानते हैं। और जब भी साथियों भविष्य में हमारा जो डीए का रेट है वो 50% पहुंचेगा, जो हमारा कैफेटेरिया अलाउंस का रेट है वो 42.5% हो जाएगा बेसिक सैलरी का। और इसी के साथ जो हमारा एक्स क्लास सिटी में एचआरए होगा वो भी 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा बेसिक सैलरी का। तो इस प्रकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर अक्टूबर 2023 के अनुसार जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो 74,088 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन साइड की। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहली डिडक्शन होगी वो होगी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। जो भी इंडस्ट्री टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर साथियों एनपीएस बहुत कम देखने को मिलता है, उनके अंदर ज़्यादातर आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ही देखने को मिलेगा। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर भी साथियों एनपीएस नहीं कटता है बल्कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता है, और जिसका रेट होता है साथियों 12% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 6,212 रुपये। और इतना ही शेयर साथियों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में हर महीने डालेगी। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में हर महीने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का शेयर मिलाकर 24% बेसिक प्लस डीए का जमा होता है। सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी हमारी वो होगी प्रोफेशनल टैक्स के लिए। भारत के केवल 18 स्टेट ही ऐसे हैं जो अपने स्टेट में पोस्टेड कर्मचारी के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगाते हैं, और ये जो प्रोफेशनल टैक्स की रिकवरी होती है साथियों ये कर्मचारी की सैलरी से डिडक्ट होकर उस स्टेट गवर्नमेंट को चली जाती है जिस स्टेट में कर्मचारी पोस्टेड होता है। प्रोफेशनल टैक्स की ईयरली जो मैक्सिमम लिमिट होती है साथियों वो 25 रुपये के आसपास होती है। तो इस प्रकार जो हमारा मंथली प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन होगी वो अराउंड 200 रुपये के आसपास होगी। सैलरी की तीसरी डिडक्शन जो हमारी होगी वो होगी जीआईएनपी कंट्रीब्यूशन की, यानी इंश्योरेंस के लिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस कराती है और इसी इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए 138 रुपये, जो कि एक मिनिमम अमाउंट है, उसकी सैलरी से डिडक्ट होता है हर महीने। सैलरी की अगली जो डिडक्शन होगी हमारी वो होगी इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार साथियों सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर जो सैलरी मिल रही है उसकी हमने एक रफली कैलकुलेशन करी है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मंथली मिनिमम टैक्स
टैक्स बनेगा वो हमारा 5,000 रुपये के आसपास बनेगा। तो इस प्रकार जो हमारी कुल डिडक्शन बनेगी वो 11,550 रुपये बनेगी। और अक्टूबर 2023 की कैलकुलेशन के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर जो नेट अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होगी वो 62,538 रुपये के आसपास होगी। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन सीट में हम लोग डिस्कस करेंगे वाई क्लास सिटी में पोस्टेड कर्मचारी की सैलरी कैलकुलेशन। वाई क्लास सिटी में जो एचआरए मिलेगा एम्प्लॉय को वो 18% मिलेगा बेसिक सैलरी का। वाई क्लास सिटी में पोस्टेड कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होगी और डिनर अलाउंस होगा साथियों वो हमारा पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारा एचआरए होगा साथियों वो 18% के रेट से मिलेगा बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 6,480 रुपये। और कैफेटेरिया अलाउंस का रेट भी हमारा पहले जैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार वाई क्लास सिटी में जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो 70,848 रुपये बनेगी। डिडक्शन साइड में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही हमारी डिडक्शन होगी 11,550 रुपये के आसपास। और जो नेट अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होगी वो 59,298 रुपये के आसपास रहेगी अक्टूबर 2023 की कैलकुलेशन के अनुसार। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन सीट में हम लोग डिस्कस करेंगे जेड क्लास सिटी में पोस्टेड कर्मचारी की सैलरी कैलकुलेशन। अभी तक पिछली 2 सैलरी कैलकुलेशन सीट में साथियों हम लोग 103 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन देख चुके हैं। इन 103 सिटी के अलावा जो भी लोकेशन इंडिया में बच गई वो एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास सिटी में कवर होगी। और इन लोकेशन में पोस्टेड कर्मचारी को जो एचआरए मिलेगा वो 9% के रेट से मिलेगा बेसिक सैलरी का। जेड क्लास लोकेशन में पोस्टेड कर्मचारी की जो हमारी बेसिक सैलरी होगी और जो डीए होगा वो पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन एचआरए हमारा 9% के रेट से हो जाएगा 3,240 रुपये। और कैफेटेरिया अलाउंस हमारा पहले जैसा ही रहेगा 35% ऑफ बेसिक सैलरी 12,600 रुपये। और जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी जेड क्लास लोकेशन में 67,608 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की, डिडक्शन हमारी वही होगी 11,550 रुपये के अराउंड। तो इस प्रकार जेड क्लास लोकेशन में जो हमारी नेट सैलरी बनेगी वो 56,058 रुपये बनेगी साथियों। तो ये था साथियों हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट की सैलरी की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।